वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 13 और वीडियो नंबर 13 में हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब भाई सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमारा पहला चैप्टर हो गया खत्म। तो स्टार्टिंग की 12 वीडियो में हमने इस पहले चैप्टर को डीप से उठाया और उठा के तोड़ के फेंक दिया। सो गाइस, ये जो हमारी वीडियो है ये सेकंड चैप्टर यानी कि गुडविल में बनने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में पहले गुडविल का बेसिक्स देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि गुडविल का पहला मेथड जो कि हमारा सिंपल एवरेज मेथड है वो कैसे वर्क ऑन करता है और उसमें क्या क्या होता है। सो गाइस, स्टार्ट करके हमारा आज की वीडियो देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले आती है कि भाई गुडविल होती क्या है। तो भाई कुछ लोगों को पता होगा, यानी मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूं कि एक बात सोचो कि अगर मुझे आईफोन लेना है अच्छा सा मस्त चकाचक, कौन सा लूंगा? आईफोन, एमआई, ये 2-3 ही मॉडल आएंगे। क्यों? मैं उन्हीं के पास क्यों जाऊंगा? आईफोन 1 लाख रुपए तक का पड़ता है, फिर भी लोग उसको लेते हैं फीचर्स की वजह से। फीचर शानदार है, बट क्या सिर्फ हम फीचर्स की वजह से वो फोन लेते हैं? नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। उसका नाम है, उसकी गुडविल है, उसकी रेप्यूटेशन है। तो व्हाट इज गुडविल? इट इज समथिंग व्हिच प्लेसेस द ऑर्गेनाइजेशन एट एन एडवांटेजियस वैल्यू। यानी कि कुछ भी, कोई ऐसी चीज या कुछ ऐसा जो कि ऑर्गेनाइजेशन को थोड़े फायदे में रखती हो, वो गुडविल कहलाती है। सीधी सी बात है भाई, ये लेना यहीं चलो। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में कोई फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, तो अगर खाना खाना है सीधा हम उठा के बोले चलो भाई। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है। उस गुडविल की वजह से, उस नाम की वजह से उसके पास कस्टमर आते हैं, उस नाम की वजह से। तो उसको क्या होगा? प्रॉफिट थोड़ा एक्स्ट्रा होगा बिकॉज ऑफ दैट नेम। इसलिए हम कहते हैं कि गुडविल क्या है? एसेट है। एसेट का मतलब क्या होता है? जो हमें किसी न किसी तरीके से, या जो पैसे की वैल्यू हो। तो गुडविल इज ऑल्सो एन एसेट। हाँ, हम किसी के नाम को नहीं देख सकते, किसी की रेप्यूटेशन को नहीं देख सकते। वी कैन जस्ट फील इट बट वी कांट सी इट। समझ में आ गया? तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, बिना देखा हुआ, बट इट इज देयर। देखो, गुडविल 2 तरीके की होती है, ज्यादा रामकानी में नहीं चलेंगे, छोटी सी चीजें फटाफट देखते हैं। पहली आती है परचेज गुडविल एंड सेकंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब खरीदी हुई गुडविल। अब खरीदी हुई गुडविल का मतलब इट इज अ गुडविल दैट इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। ऐसी गुडविल जो कि पेमेंट करना ही चाहती है। अब पेमेंट करने से कैसे गुडविल है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बहुत अच्छा सी दुकान है, मस्त चलती है। अब उस दुकान के मालिक को वो दुकान बेची, वो दुकान बेच ली, वो ने दुकान बेच ली, ठीक है। अब जिस बंदे को बेची, उस बंदे के पास अगर वो वही काम कर रहा है तो पहले से कुछ कस्टमर्स तो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जिस जगह पे उसने दुकान लगाई है, उस जगह पे पहले जो दुकान थी उसकी गुडविल बहुत अच्छी थी। दुकान की कीमत 10 लाख, मानते हैं अपन दुकान की कीमत 10 लाख। अब वो दुकान जब बिकी तो 12 लाख में बिकी। क्यों बिकी 12 लाख? 2 लाख रुपए की उसने क्या ली? गुडविल। गुडविल क्यों ली? क्योंकि भाई यहां मैंने बैठ के नाम कमाया है, इस नाम की वजह से आपको फायदा होने वाला है। तो ये होती है परचेज गुडविल, जो ये किसी से खरीदी गई। ये हम इस अपने 12th क्लास में आगे पढ़ेंगे परचेज गुडविल क्या होता है, ठीक है। आगे समझो। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। क्योंकि खरीदी है तो बैलेंस शीट में आएगी। किस तरह आती है? एसेट साइड आती है, क्योंकि हमारा एक ये एसेट है। तो हमें ये याद रखना कि अगर कोई भी गुडविल हमें बैलेंस शीट में मिल जाती है, दैट इज परचेज गुडविल। ये अलग होती है। सेकंड आती है सेल्फ जनरेटेड, खुद कमाई हुई, मेहनत से कमाई हुई। यानी कि मैं अपनी दुकान का नाम बना रहा हूं, रेपुटेशन बना रहा हूं, बन रही है, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी खुद मेहनत करके नाम बनाना। इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल arises from the factors that run business। यानी कि बिजनेस की वजह से जो अपनी गुडविल जनरेट हो रही है, हमारा नाम धीरे धीरे बन रहा है, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अब इन दोनों गुडविल का कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती कि 10 लाख है, 4 लाख है। वो तो ठीक है, बायर सेलर दोनों जहां मान गए वही गुडविल होगी। मैं मान ली यहां मेरी गुडविल 4 लाख है तो हो गई मेरी गुडविल 4 लाख। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं, गुडविल ये गुडविल वो। निकालने के तरीके हैं। अब गुडविल कैसे निकाली जाती है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। हम ये निकालेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, खुद की मेहनत से कमाई हुई गुडविल, और देखते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे निकालते हैं।
4 मेथड है इसको निकालने के। आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसके आने वाले मेथड्स को आगे गो थ्रू करेंगे। सो गाइस, ये तो थोड़ी सी थ्योरी थी जो कि शायद ज्यादा काम की नहीं है, बेसिक सी। ठीक है, अब हम इसका पहला देखते हैं, सिंपल एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, की गुडविल को सिंपल एवरेज मेथड के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो पहला मेथड आता है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल है, नाम में ही सिंपल है तो मेथड भी सिंपल है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उल्टा चलते हैं, मेथड एवरेज निकालना है किसका, प्रॉफिट का। सिंपली हमें क्या करना है, सारे प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, दैट इज गुडविल। तो फॉर्मूला क्या निकाला, एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर। अगर 5 साल के प्रॉफिट गिवन है तो सारे प्रॉफिट को जोड़ दो, अगर लॉस है तो माइनस कर, अपॉन नंबर ऑफ ईयर, अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जैसे 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, तीनों को जोड़ा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अरे भाई, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, इसका मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही, ये क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। वैसे नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है कि कंपनी इस गुडविल की वजह से, इस मेहनत की वजह से आने वाले कितने साल तक प्रॉफिट कमाने वाली है, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। पर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये एज इट इज क्वेश्चन में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो ये हमें मिल गया, क्वेश्चन में मिल जाता है, नंबर ऑफ ईयर, जितने सारे ईयर। अब यह एक प्रॉब्लम आती है, एक क्या लिखा हुआ है वर्ड, एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। हमें ये चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब सादा सिंपल सच्चा प्रॉफिट। इसका मतलब कि अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हो गया, कोई अबनॉर्मल लॉस हो गया तो उसको ऐड करो, उसको ऐड करो। समझो इसको, हमें मान लो प्रॉफिट दे रहे हैं और लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए मेरे आग की वजह से खराब हो गए, तो दैट इज नॉट नॉर्मल लॉस, ये अबनॉर्मल लॉस है, गलती, कभी कभी, बहुत रेयर केस। तो अगर ऐसा आ जाता है कभी क्वेश्चन में, तो हम उसमें वापस से अबनॉर्मल लॉस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ कि कहीं से कुछ बेच दिया और पैसे मिल गए, तो वो वापस से क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो सारा सिंपल सच्चा करना है मेन क्वेश्चन। और अगर कुछ अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तो क्या करना है, जो प्रॉफिट है हमें जो गिवन है उसमें अबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दो और अबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो। समझ में आया, वापस समझ लो, अगर प्रॉफिट नॉर्मली गिवन है, कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो एज इट इज यहां आ गया। और अगर एडिशनल गिवन है तो उस प्रॉफिट में अबनॉर्मल लॉस ऐड होगा और अबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सच्चा सादा प्रॉफिट। और फिर उस प्रॉफिट को लेके हम यहां से नॉर्मली क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके कुछ सारे क्वेश्चन। मेथड बिल्कुल सिंपल है, सादा सच्चा मेथड है। एडिशन ऑफ प्रॉफिट, जितने ईयर का प्रॉफिट गिवन है, सीधा सीधा गिवन है, सबको जोड़ो, लॉस है तो माइनस करो, अपॉन नंबर ऑफ ईयर 3, 4, 5 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। सो गाइस, जो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा सच्चा सा क्वेश्चन। हमारा जो फॉर्मूला है वो देखते हैं, एक बार ध्यान रखना, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला आता है तो सब कुछ आता है, नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। देखो वापिस से बता रहा हूं फॉर्मूला, एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर, हर साल के नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ दो, लॉस है तो माइनस कर दो, अपॉन नंबर ऑफ ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल सा फॉर्मूला। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ पेज 2.20। ठीक है, तो बहुत सारे 2 आ गए, तो 2.20 पे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ गुडविल इवैल्यूएशन ऑफ एवरेज मेथड या एवरेज प्रॉफिट मेथड, किसी भी नाम से दिया होगा। तो वो क्वेश्चन एक बार रीड करो, जिनके पास बुक है, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने स्क्रीन पे वो क्वेश्चन लगा दिया है। सो गाइस, देखो उसको और समझो और अपने आप ट्राई करो, नहीं होता तो वी आर हियर, बट फर्स्ट ट्राई बाय योरसेल्फ। जब तक अपने आप ट्राई नहीं करोगे नहीं आने वाला। सो गाइस देखो, हमारे बुक की थोड़ी कमी है इसलिए हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन में क्या था,
फाइंड द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 year। यानी कि 3 साल की परचेज के हिसाब से मुझे 5 साल का प्रॉफिट लेके प्रॉफिट निकालना है। तो 3 year परचेज का काम आएगी यहां पे। ये मिल गया आपने को, खुश हो जाओ भाई, एक चीज मिल गई। कितने साल की प्रॉफिट है? 5 साल। एडिशन कर रहा है उसमें प्रॉफिट, सिंपल सा है। अब यहां पे कुछ भी लॉजिक नहीं था कि भाई वो नॉर्मल था, अब नॉर्मल था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई लॉजिक नहीं था। तो हमने क्या करा, सिंपल सा लिखिए, गुडविल निकालें। देखो गुडविल, गुडविल वुड बी एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर। सारे प्रॉफिट को लिख दो, ऐड कर दो। क्या लिख रहा हूं मैं, देखो 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख। देखो यहां पे लॉस है तो माइनस करना है, -4 लाख प्लस 13 लाख। ध्यान रखिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 नंबर में पूछ लेंगे तो थोड़ी हम डायरेक्टली लिखते हैं, थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो रहा हो तो चले लो, पहले ये फॉर्मुला लिखना है, फिर इस फॉर्मुले का अपन को पुट अप करना है। देखो कितने साल हो गए टोटल, ये आया 5 साल, 1 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितनी ईयर परचेज है? 3 years परचेज, 3 साल की परचेज। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है तो मैं यही लिख रहा हूं। इन सबको पहले प्लस प्लस वालों को 1 2 3 4, इन प्लस वालों को जोड़ा तो ये आया 54 लाख, माइनस कितना है 4 लाख अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 3। तो इट वुड बी 54 में से 4 गए तो बचे 50 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 50 लाख बाय 5 दैट इज 10 लाख। तो 10 लाख इंटू 3 द गुडविल वुड बी 30 लाख रुपीज। द गुडविल वुड बी 30 लाख रुपीज। 30 लाख रुपए की हमारी क्या आ गई, गुडविल। द क्वेश्चन इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। हमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, फॉर्मुला देखा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में गिवन था, 5 साल का प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन था, कोई अबनॉर्मल वाला कुछ नहीं था इसमें, इसलिए हमने डायरेक्टली प्रॉफिट को ऐड करा, लॉस को माइनस करा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, सॉल्व करा और सॉल्व करके आंसर हमने निकाल लिया। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। तो गाइस इसको अगर प्रॉब्लम हो जाए तो इसको छाप सकता है, और नहीं तो अपने आप ट्राई करो, दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। अब मैं इसका एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी आएगा, थोड़ा सा लॉजिक आएगा, उस लॉजिक को हम यहां लगाएंगे और उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां कराने वाला हूं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 2.21, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ टीएस ग्रेवाल। अब क्या है कि हमारी ये मेंटेलिटी सेट है कि अगर नया टॉपिक है तो कुछ नया होने वाला है, पर गाइस फ्रेंकली स्पीकिंग इसमें कुछ भी नया नहीं। मैं ये वाला टॉपिक इसलिए उठा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हम लोगों की मेंटेलिटी है कि एक नई हेडिंग के साथ क्वेश्चन है तो गड़बड़ होना पक्का है, बट इट्स नथिंग। ये वाला जो टॉपिक है हमारा अबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, ये इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, ये आपके ऊपर वाले क्वेश्चनों में भी आपको इजीली मिल जाने वाला है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हमारे टीएस ग्रेवाल जी ने थोड़ा सा हमें डराने के लिए ऐसा नया टॉपिक लगा दिया है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। सो गाइस जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो कंप्लीटली, बट ट्राई करो। नहीं है बुक तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस क्वेश्चन की फोटो मैंने लगा दी है। तो गाइस एक बार पढ़ो, वीडियो स्टॉप करो, समझो, आ जाता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो नॉट गुड। देखो यहां क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, 4 साल लिखे हुए हैं, 2014, 15, 16, 17। 2014 में हमें प्रॉफिट हुआ था 80,000 का, 2015 में हुआ था 1,50,000 का, 2016 में हुआ था 1,60,000 का, और 2017 में हुआ था 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। हमें मेथड ये यूज करना है। अब अगर इतना होता तो हम सॉल्व डायरेक्टली कर सकते, पर इस क्वेश्चन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उन्होंने सारा खेल खराब कर दिया। अब क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन, सिंपल है गाइस, समझना। अबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपए इन 2014। 2014 में एक नुकसान हो गया था जो कि अबनॉर्मल था। अबनॉर्मल का मतलब क्या होता है
कि रेगुलर नहीं है, ये अलग से हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी खराब हो गई या हमारी मशीनरी में कुछ जस्ट फॉर इंस्टेंस आ गया जो कि एक रेगुलर खर्चा नहीं होता हमारा, तो वो होता है अबनॉर्मल लॉस। अब सीधी सी बात है, जब हम गुडविल निकालते हैं तो गुडविल कंपनी की होती है कि फर्म की रेपुटेशन कितनी है, और उस रेपुटेशन का नॉर्मल प्रॉफिट से लिंक होता है, इससे कोई लिंक नहीं। तो अबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, वापस से ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पहले इसको माइनस किया होगा तभी तो लॉस है। तो हम क्या करेंगे, 2014 में हुआ था, तो 2014 के प्रॉफिट में 20,000 रुपए और जुड़ गए। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस था इसलिए हमने ऐड कर दिया। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब भाई फिक्स एसेट रोज रोज तो बेचते नहीं है अपन, यही बात है ना भाई, फिक्स एसेट रोज रोज क्यों बेचेंगे, तो दैट इज अबनॉर्मल। 25,000 रुपए 2015 में फिक्स एसेट्स को बेचने से 25,000 रुपए आए। अब वो रेगुलर तो है नहीं, रोज रोज बेचेंगे नहीं, और कभी मजबूरी में बेचते हैं, तो वो क्या हो गया, अबनॉर्मल प्रॉफिट। तो उसको हम कर देंगे माइनस, कहां से, 2015 से। तो 2015 से माइनस हो गए हमारे कितने, 25,000 रुपए। ठीक है, लास्ट देखते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम देना था पर दिया नहीं। अब ध्यान से समझो इसको, ये थोड़ा टेढ़ा है। इंश्योरेंस प्रीमियम देना था पर दिया नहीं। दिया नहीं का मतलब अब तक कुछ किया ही नहीं भाई, लॉस था ही नहीं, हुआ ही नहीं अब तक। क्यों, क्योंकि हमने अब तक इंश्योरेंस प्रीमियम दिया ही नहीं है, तो यानी वो अभी तक कटा ही नहीं है। और भाई काटना पड़ेगा, नॉर्मल नुकसान है, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ेगा आपको, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम भर देंगे 2016 में। ये अब नॉर्मल लॉस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अब तक कटा ही नहीं है, ये अब तक दिया ही नहीं है, तो अब तक इसकी एंट्री कहीं हुई नहीं है। ये रेगुलर बेसिस का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम देनी पड़ती है भाई, इंश्योरेंस करा रहे हो तो प्रीमियम भरनी पड़ेगी। तो ये नॉर्मल लॉस है, सीधा सच्चा लॉस है, इसलिए इसको प्रॉफिट में से हटाना पड़ेगा। कितना था, 15,000 रुपए इन 2016। वापस समझेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहला क्या था, चारों सालों के प्रॉफिट दिए हुए थे। फर्स्टली जो हमें गिवन था वो ये था कि 2014 में अबनॉर्मल लॉस, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस था इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया। 2015 में अबनॉर्मल प्रॉफिट था इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। और 2016 में एक ऐसा नुकसान था जो हमें देना था पर अब तक दिया नहीं है, तो वो नुकसान हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। वो अबनॉर्मल लॉस नहीं है, दैट इज नॉर्मल एक्सपेंसेस। तो नॉर्मल एक्सपेंसेस देने पड़ता है, दे दो भाई। इसलिए कुछ भी होता, तेरा पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो तो देनी पड़ती है, उसमें कुछ लफड़ा नहीं है, दैट इज नॉर्मल एक्सपेंसेस, तो वो भी दे देते हैं, वो भी माइनस हो जाता है। समझ में आ रही है चीज। अब देखो ये हो गए हमारे प्रॉफिट में चेंजेस। अब सच्चा सीधा प्रॉफिट कौन सा आया, इस साल का सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा था भाई 1 लाख। इस साल का सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा था 1,20,000। इस साल का सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा था 1,45,000। और ये तो पहले से ही सीधा था 2 लाख। ये सीधे सीधे प्रॉफिट आ गए। लेट मी पुट ऑन द फॉर्मूला, राइट द आंसर, क्वेश्चन कर देंगे खत्म। देखो गुडविल, एडिशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ नॉर्मली, ये चारों प्रॉफिट को जोड़ दे, 1 लाख, 1,20,000, 1,45,000 और 2 लाख, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 5,65,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 4 साल है हमारे पास, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू करो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल निकालनी है एट 2 years परचेज, तो इनटू 2। तो देखो इधर, ये भाई साहब इससे कट गए, ये बचा 1,41,250 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2,82,500, 2,82,500 रुपए की आ गई हमारी गुडविल। तो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। कुछ लॉजिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और आंसर आएगा। जस्ट रिमेंबर गाइस, क्वेश्चन है तो आंसर भी है, एंड इस कोई 1% भी उसका आंसर निकाल सकता है तो मैं भी निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि उसने जो पढ़ा है वो ही मैंने पढ़ा है। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इतना है कि उसने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया और मैंने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया। सो गाइस दिस इज इट, बस यही है और कुछ नहीं, बस यही है। तो 2 चीजें याद रखनी है, एक तो ये फॉर्मूला एंड दैट, अगर भाई ये होता है तो ये देखना है। और इसकी तरह एक अपना थर्ड टॉपिक था ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस तो देना ही, हटा उसको, बता दिया, सिंपल था, कोई लॉजिक नहीं।
सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पहला मेथड देखा है सिंपल एवरेज मेथड। नेक्स्ट वीडियो में अगले मेथड पे पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। सो गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो एट लास्ट। रुको अभी कहां जाना है? अभी हमारी वीडियो की जैसी हमारी अकाउंट अड्डा की प्रथा है कि हम एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन देते हैं। तो आज की जो जनरल एंट्री मैं देने वाला हूं वो जनरल एंट्री है ये की हाँ, हमने पापा से मांगा आईफोन 7 प्लस। कौन सा मांगा? आईफोन 7 प्लस। और पापा ने वो हमें दिलाया नहीं। तो देखते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या होती है। देखो, लगाओ अपना दिमाग। हमारी इच्छाएं थी वो तो मर गई और जो भी था वो देखेंगे। सो गाइस दिस इज जस्ट फॉर फन। आप लोगों के फन के लिए है, इसको सीरियसली मत लेना। सो पर बताना तो सही कि जनरल एंट्री आप लोगों के अकॉर्डिंग थी क्या होनी चाहिए कि पापा से मांगा आईफोन 7 तो क्या हुआ और उन्होंने नहीं दिया। ठीक है गाइस, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स।